वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं गुजरात की एक फेमस स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी, फाफड़ा। फाफड़ा बनाने के लिए मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। तो फाफड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। सबसे पहले बेसन को हम छान लेंगे तो इसमें जो लम्स हैं वो चले जाएंगे। फाफड़ा बनाने के लिए हम बेसन का ही यूज़ करेंगे। इसमें चने दाल का आटा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आटा तैयार है। अब हम एक लिक्विड मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून पानी लिया है। उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून कुकिंग सोडा डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट तक ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब हम डो तैयार करेंगे। उसमें हम 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। हम इस लिक्विड मिक्सचर का यूज़ करके ही डो तैयार करेंगे। हमें पराठे जैसा सॉफ्ट डो तैयार करना है। मैंने ये सारा मिक्सचर यूज़ कर लिया है। बेसन का आटा थोड़ा स्टिकी होता है, तो मैंने हाथ वॉश कर लिया है और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके फिर से हम उसको थोड़ा सा मसल लेंगे। मैंने बहुत ही कम ऑयल लिया है। तो अब ये डो तैयार है। अब हम फाफड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम फाफड़ा घिस के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक चॉपिंग पैड लिया है, इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। फाफड़ा घिसने के लिए थोड़ी सी रफ सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा सा डो लेके इसको हम हथेली से ऐसे घिस लेंगे। अब एक नाइफ के ऊपर ऑयल लगा के सेम प्रेशर डाल के इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद चॉपिंग पैड को फिर से साफ़ कर लेंगे और फिर से हम फाफड़ा घिस लेंगे। तो ये फाफड़ा अब बन गया है। अब हम दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट पर ऑयल लगा लिया है। मैंने ये रोटी बनाने का रोलिंग पैड लिया है, इसके ऊपर भी आप फाफड़ा घिस सकते हैं। अब हम प्लास्टिक की शीट के ऊपर ये डो रख देंगे और इसको हम बेल लेंगे। ये मेथड बहुत इजी है और फाफड़ा बहुत अच्छे से बन जाता है। प्लास्टिक की शीट के ऊपर मैंने ऑयल अच्छे से लगा दिया है, तो ये फाफड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम फाफड़ा घिस के बनाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इस मेथड से आसानी से फाफड़ा बन जाता है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और फाफड़ा को हम ऑयल में डाल देंगे। थोड़े टाइम के बाद गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। इसको हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर गैस की फ्लेम हाई होगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसका येलो कलर ही रखना है। ये अराउंड 1 मिनट से भी कम टाइम में फ्राई हो जाते हैं। हम एक एक फाफड़ा बना के इमीडिएटली उसको फ्राई कर लेंगे।
आप देख सकते हैं ये येलो कलर के ही बने हैं और इसके ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स भी हैं, तो ये परफेक्ट बाजार जैसे ही बने हैं। तो ये फाफड़ा तैयार है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये फाफड़ा तैयार है, इसको हम बेसन की चटनी, रो पपैया का सलाद और जलेबी के साथ सर्व करते हैं। Subscribe here and press the bell button for notification on new videos.